हेलो स्टूडेंट्स। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। बेटा एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्लास लाइव हो चुकी है। लाइव हो चुकी है क्लास, सभी को दिख रही है। कैसे हो भाई आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और इससे पहले एक क्लास हम ले चुकी हैं। सुनीता, निकिता, अंशु, प्रिया, राम विजय। हेलो सभी को गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। बेटा ये आज लास्ट क्लास है मैथ्स पेडागोजी की, ठीक है? यानी कि आज की लास्ट क्लास है, वैसे लास्ट क्लास नहीं है। आप लोगों को मैंने देखो एक टाइम टेबल बताया, उसको ध्यान रखना। ईवीएस पेडागोजी की क्लास, इंग्लिश पेडागोजी की मंडे को लगेगी। एक मैराथन क्लास जिसमें मैं स्पेशल 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी, उन्हीं में से पेपर आना है। मतलब वो प्रैक्टिस है जो ज्यादातर अनुमान से पेपर में आते हैं क्वेश्चन। फिर आएगी ट्यूसडे को, होगी ईवीएस की। ठीक है, ये दो अभी फिक्स है। मैथ्स की या तो मैं इसी वीक ले लूंगी सैटरडे को, या फिर मंडे को लूंगी, ठीक है? वो मैं एक बार देख लूंगी। आप लोग बताओ, मैथ्स पेडागोजी के एक स्पेशल 100 क्वेश्चन की मुझे क्लास लेनी है, वो मंडे नेक्स्ट वीक लूं या इसी वीक ले लूं? जल्दी बताओ। हम्म। क्या हेल्प भाई? देखो, चलो हम क्वेश्चंस का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो। संगीता, सैयद, सुनीता, निशा, मोहम्मद, संजीव। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैंडलिंग क्या होता है बताओ? स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, किस तरीके से होगा बताओ? डाटा हैंडलिंग क्या इंक्लूड करता है? देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सभी ने सही आंसर दिया है। बी होगा इसका आंसर। क्यों होगा देखो, वैसे तो चारों सही है, डी भी सही है। डाटा हैंडलिंग में स्टोरेज भी किया जाता है डाटा का, बिल्कुल सही है। परंतु अब हमें ऑप्शन को देख के आंसर देखना है, ये बात आप लोगों की ध्यान रखनी। कई बार हमें ऑप्शन को, क्योंकि भाई ए भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, प्रेजेंट भी किया जाता है, और लास्ट में स्टोरेज भी किया जाता है। अगर इसमें डी ऑप्शन होता तो आंसर ए बी सी डी चारों हो जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जल्दी करो भाई।
बेटा सुनीता, हाँ आप लोगों को पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंगली आंसर देने थोड़ा सा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। रोहित जल्दी आंसर दो बेटा। पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रौद्योगिक गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को व्यस्त, संलग्न यानी कि इन्वॉल्व, एंगेज करने में सहायता हो सकती है। अतः कैसे हम कर सकते हैं? यूज ऑफ कैलकुलेटर शुड बी अलाउड इन ऑल स्कूल एग्जामिनेशन। भाई बच्चों को कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करवाना। अगर बच्चे कैलकुलेटर यूज करने लग गए ना, तो वो कभी भी ना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन हम बड़े होकर जब करते हैं, जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। पेपर पेंसिल एल्गोरिथम शुड बी अबोल्ड। पेपर पेंसिल को क्यों अबोलिश करें? गलत हो गया। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनमें। देखो जैसे कोई कंसेप्ट मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैं कुछ और एग्जाम्पल वीडियोस आप लोगों को दिखा दूं, जिससे आपका ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है बेटा स्नेहा, ये मैं आपको आंसर दे दूंगी, आप लास्ट में मुझसे पूछ लेना इसका आंसर। ब्लैक बोर्ड शुड बी रिप्लेस बाय स्मार्ट बोर्ड। नहीं, ब्लैक बोर्ड को क्यों स्मार्ट बोर्ड से रिप्लेस करें? ब्लैक बोर्ड, भाई ब्लैक बोर्ड का अपना एक प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला क्या होता है जल्दी बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। पाला होता है जिसको जिसने दिया है, सपोर्ट किया यूनिसेफ ने, ये बात भी ध्यान रख लेना। पाला एक बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग को ना एक लर्निंग एड की तरह सजाओ, चित्र बना दो, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग को बनाओ बच्चों के अकॉर्डिंग, कि बच्चे बिल्डिंग से ही बहुत कुछ चीजें सीख जाए। तो बिल्डिंग को भी एक लर्निंग एड की तरह यूज किया जा सकता है। बेटा दामिनी आप अपना करेक्ट करो। बुलेटिन बोर्ड नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम इस तरीके से बनाए, चित्र करें, पेंटिंग करें, सजाएं, कि बच्चा देख देख कर भी बहुत अच्छे रिच एनवायरमेंट दे, जिससे बच्चा बहुत सारी चीजें, जिससे बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है बिल्डिंग से ही। ठीक है, क्वेश्चन 3 समझ बेटा, इसमें समझने की क्या बात है? ये बाला एज लर्निंग एड, बाला की फुल फॉर्म है, इसको तो बस याद करना है। ठीक है, बाला एज लर्निंग एड ये फुल फॉर्म होती है। चलो आगे करो, क्वेश्चन नंबर 4। मनीषा बेटा जल्दी आंसर दो, अभी 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, फोर्थ है। मम्मी एक इसका नोज ही बहुत आवे, ब्रीट लेका कहाँ है? देना देना, और बस मूंगफली छील के दे दे कटोरी में। Recognition of pattern and their completion is an essential part of mathematics.
पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना। जैसे हम बच्चों को ना प्राथमिक कक्षाओं में या अपर प्राइमरी कक्षा में जैसे ये दे दिया 2, 4, 6, इसको पूरा करो, ये पैटर्न बच्चों से पूरा करवाते हैं। क्यों? डेवलप क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक, इससे क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। प्रिपेयर स्टूडेंट टू एंगेज विद हायर मैथमेटिक्स, हेल्प स्टूडेंट इन सोल्विंग मैथमेटिक्स, प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट एंड हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एंड ऑपरेशन। देखो क्रिएटिविटी के साथ साथ नंबर और ऑपरेशन भी बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार हो जाता है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके रुकमनी, दीपाली, रुकमनी, जल्दी आंसर दो भाई। फोर्थ का डी आ रहा है, हाँ फोर्थ का डी है। वो ऑप्शन आप लोगों को ज्यादा चुनना है जिसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन हो। क्रिएटिविटी के साथ साथ हमें बच्चों को क्या करना है, कंसेप्चुअल चीजें भी समझानी है। जब कंसेप्चुअल चीजें भी समझ रहा है तो बच्चा ज्यादा आंसर है। चलो फिफ्थ का दो। रुकमनी जल्दी आंसर दो भाई, फिफ्थ का 2 आ रहा है। फॉर असेसमेंट इन क्लास थर्ड, a mathematic teacher create a record of progress of the student using the following parameter. Parameters है conceptual understanding, reasoning, attitude towards mathematics, solving mathematics in new problem, multiple way to solve problem। ठीक है, the data from this type of assessment is least पूछा है, सबसे कम। ये चीजें को डेवलप करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली कौन सा तरीका होगा? प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड डेवलपिंग नीड बेस्ड टीचिंग, ये तो हेल्पफुल होगा। बच्चे को जब हम परफॉर्मेंस का फीडबैक देते हैं तो बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। रैंक द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को रैंक करना। और भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड इनकरेक्टली बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझने के लिए। अच्छा देखो, जब बच्चा गलत जवाब देता है ना तो उससे हमें बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। भाई बच्चे को कितने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों को समझने के लिए, ये भी सही आंसर है। कभी भी हमें बच्चों को ना रैंक नहीं देना, रैंक एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, आपके पिछली बार वाले। ठीक है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो संध्या। देखो बच्चों में जो मैथमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न, जैसे पैटर्न हमने बच्चे को दे दिया, पैटर्न देने से देखो, वैसे तो इन चारों में सबसे बड़ी आंसर ही देना है भाई हमें। देख लो सबसे बड़ी आंसर ये है। क्रिएटिविटी के साथ साथ बच्चे को नंबर और ऑपरेशन भी समझ में आ रहे, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो वही है। ठीक है, फिफ्थ हो गया है, अब सिक्स्थ करो। क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा कहता है ए चाइल्ड से लेस देन बिकॉज 2 इज लेस देन 3, से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया होगा बच्चे ने। इस इस गलत धारणा के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार है? कम पूछी गई है। ठीक है बेटा, मिल जाएगा अमर, आपको मिल जाएगा।
बेटा अब डरना नहीं है संदीप। टेकिंग हेल्प ऑफ पेपर, पहला देखते लेक्चरिंग हिम दैट इन फ्रैक्शन बिगर नंबर इन द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मीन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉल। बच्चे को व्याख्या देना कि देखो व्याख्या देना, पहली बात व्याख्या देना एक बहुत नेगेटिव वर्ड होता है, सबसे नेगेटिव वर्ड है व्याख्या देना, ठीक है। चलो, हेल्पिंग हिम विजुअलाइज द टू फ्रैक्शन बाय यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव, ये तो भाई हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेकिंग हिम बोल्ड पेपर फोल्डिंग इन डिफरेंट एग्जाम्पल ये भी हेल्प करेगा। गिविंग द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ टू फ्रैक्शन, ये भी हेल्प करेगा, पर सबसे कम हेल्प वाला कौन करेगा जल्दी बताओ। देखो शुरभी, पैडागोजी का सबसे शॉर्ट तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ढूंढो, पहली बात। जैसे बाला आ गया, बाला की तो भाई फुल फॉर्म याद ही होनी चाहिए, एक आधी चीज तो याद करने वाली तो है ही, जो हम कई चीजें क्वेश्चनों से भी सीखते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर। सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक ये होती है, सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप लोगों को जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चा हो, बच्चे के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा आंसर हो, और बच्चे को चेंज नहीं करना, स्कूल और टीचर को चेंज करना है, बच्चे के अनुसार सब कुछ, ठीक है। 6 का आ रहा है ए। लेक्चरिंग से ही मुझे पता चल गया था, मुझे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, पूरा क्वेश्चन लीस्ट पूछा है और लेक्चरिंग लिख दिया, बस मैंने तो आंसर यहीं से पकड़ लिया था। आगे वाले ऑप्शन तो मैंने आप लोगों के लिए पढ़े हैं, मुझे बस यहीं से पता चल गया था यही है आंसर। देखो क्वेश्चन अखलक हम लिख रहे हैं ना, आप लिख लो, लेक्चरिंग एक नेगेटिव वर्ड, लिखो आप साथ साथ। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरोस्को इज, ह्यूरोस्का ये किसने दिया है बताओ। एक ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मेथड भी है, ठीक है। साक्षी आप वो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, आपको मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगी। हाँ वो 8 बजे हो जाते हैं, जल्दी जल्दी करो। आंसर दो क्वेश्चन नंबर, देखो पहले तो एक ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको भी पूरा ही पढ़ लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको हिंदी में बोला जाता है अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्को एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है जो ह्यूरिस्को से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू डिस्कवर, टू डिस्कवर खोज करना, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, और ये मेथड दिया किसने है, कई बार ये भी आता है, बिल्कुल आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड दिया है, बाय आर्म, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसका पूरा नाम है, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है बेटा अंशु। चलो एक क्वेश्चन यहां से, ये ह्यूरिस्टिक मेथड कई बार पेपर में पूछा जाने वाला मेथड है, मेथड से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं पूरे पेपर में, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 में से 2 से 3 पेपर क्वेश्चन आएंगे मेथड से, चाहे वो हिंदी में पेडागोजी में घुमा के पूछ दे, ठीक है, चाहे मैथ्स में पूछ दे, चाहे हिंदी में इंग्लिश में पूछ दे, घुमा फिरा के आते हैं 2-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ फास्ट। रुक्मणी आंसर दो बेटा। दिव्या, आप एक काम करो, मेरी पुरानी वाली आईडी जो प्रीति टोकस के नाम से, उसमें जाके सर्च कर लेना, मुझसे लिंक मांग लेना। आप लोगों के लिए बनाया वो वाला अकाउंट मैंने, सिर्फ आप लोगों के लिए, और किसी के लिए नहीं है वो वाला। चंचल, शब्बू, कृष्णा, मीरज, हेमा, किरण, कुछ बच्चे मुझे नए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो क्लास में कम अटेंटिव हैं। करिश्मा, कृष्णा बेटा ये आज की लास्ट क्लास है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब मैं आप लोगों को
स्पेशल क्वेश्चन करा रही हूं, ये सोच लेना। 7th का है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ भाई। Jenny, a class second teacher, asked her student, if you have 310 and you have to take away 3 unit from it, which number do you get? One of the student responds, it is 0. To rectify its error, Miss Jenny should first focus on. ठीक है, सुश्री जैनी कक्षा सेकंड की अध्यापिका है, ने अपने छात्रों से पूछा यदि आपके पास 3 क्या है, 3 दहाई है, इकाई दहाई होता है, दहाई है, हिंदी में दहाई बोलेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस होता है ना वो। अच्छा, कई बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते, देखो, और आपको इकाई इनमें से 3 इकाई से निकालने हैं, यानी कि यूनिट प्लेस से निकालने हैं। टेंस प्लेस में से 30 में से 3 माइनस करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो मुझे बिना पढ़े ही समझ में आ गया क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए। इसमें आंसर आएगा क्या, प्लेस वैल्यू वाला। देखो बिना क्वेश्चन समझे ही मैंने आंसर दे दिया क्योंकि इसमें बच्चे ने प्लेस वैल्यू में गलती करी है। 30 में से 3 माइनस कर दिया तो बच्चे ने 0 बताया आंसर। तो यानी कि या तो 30 में से बच्चे ने 3 ऐसे माइनस कर दिया 0। प्लेस वैल्यू का ज्ञान बच्चे को नहीं है। मुझे तो देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके, मुझे पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लेस वैल्यू वाला आंसर आता है। ठीक है, चलो ये बेटा हम साथ साथ कर लेंगे। रुकमनी, प्रोवाइडिंग मोर सिमिलर प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस। देखो जब तक हम सिमिलर प्रॉब्लम नहीं देंगे, जब तक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद सिमिलर कितने ही दे दो, कितने ही दे दो, फिर तो बच्चे की स्किल इंप्रूव हो जाएगी, प्रैक्टिस करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन फर्स्ट एंड देन मूव टू सब्सट्रैक्शन। पहले एडिशन सिखाओ फिर सब्सट्रैक्शन। नहीं भाई, उसको किस चीज का ज्ञान नहीं है, प्लेस वैल्यू का। स्ट्रेंथिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव देकर बच्चे को प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट समझाओ पहले, क्योंकि बच्चे ने प्लेस वैल्यू की गलती करी है ना, तो वही समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा भाई। तृप्ति, नीलिमा, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, कल भी मॉर्निंग वाली क्लास होगी, बस एक क्लास होगी कल मैथ्स पेडागोजी की। जल्दी आंसर दो। आज शाम को कोई क्लास नहीं होगी आप लोगों की, आज शाम को कोई क्लास नहीं है, सारे रिवाइज कर लेना। और कोई डाउट है ना तो बेटा इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, इतने आंसर नहीं हो पाते यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ मेजरिंग टाइम। समय को मापने का कौन सा कौशल नहीं है? रीडिंग टाइम ऑन क्लॉक, फाइंडिंग ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, एक घटना की अवधि का ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। इतना इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार एट नाइट, स्टार की पोजीशन को देखने से हमें समय का ज्ञान नहीं होता। पहले के लोग तो होते थे ना, वो दिन का वो देख कर ही क्या वो हुआ है भाई, कितना दिन है, कितनी थोड़ा सा ढल गया, उससे हम टाइम बता देते थे लोग, पर तारों से तो टाइम कभी पता नहीं चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी बताओ भाई, हस्त कौशल। ये 11 बजे तक चलने वाली क्लास है भाई, हर बच्चा क्लास को अटेंड करे। देखो मैं एक बात बता रही हूं, अब जो मैं क्लासेस करवा रही हूं ना, इन क्लासेस से आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आंसर देने का तरीका आप लोग सीख रहे हो, तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो पेडागोजी कई बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, पर वो एक आंसर देने का तरीका सीख जाते हैं, और वो तरीका प्रैक्टिस से आता है। ठीक है,
हाँ देखो, शब्बू बता रहे हैं कि सन को देखकर बताते थे, बिल्कुल सही। परछाई को देखकर भी लोग, कितनी बड़ी परछाई है, इससे भी, ये भी मैंने भी सुना है ये चीजें, राइट। पुरानी पुरानी चीजें देखो, पहले के लोगों को ना बहुत अनुभव होता था, इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं थी, तो वो आसपास की चीजों से अनुमान लगा लेते थे। और अब इतनी चीजें हमारे पास आ गई है, हमें तो भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सहूलियत आ गई है। क्लास नहीं होगी प्रियंका आज, 9 का 10 का बताओ भाई। आंसर ऐसे दिया करो सारे बच्चे, 10 का आंसर ये है। मैनिपुलेटिव्स और मॉडल्स, स्टैटिक पिक्चर, रिटन सिंबल, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन और कंटेक्स्ट आर 5 वे टू रिप्रेजेंट। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तरीका जब सीख पाओगे संदीप, जब डेली क्लास अटेंड करोगे, एटलीस्ट ये क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन तो भाई रटने वाले ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चन पैडागोजी में एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। 10 का आ रहा है। अच्छा, देखो, मैनिपुलेटिव मॉडल्स, पिक्चर, रिटन सिंबल, स्पोकन वर्ड, ये करिकुलम तो होगा नहीं, और वोकैबलरी भी नहीं होगा। पहले एलिमिनेट कर दें। देखो, मैथमेटिक करिकुलम क्या होता है? मैथमेटिक करिकुलम सिर्फ ये चीजें नहीं होती, मैथ के करिकुलम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसकी बुक आएगी, उसके सिलेबस आएगा, बहुत सारी चीजें आ जाती है। करिकुलम होगा नहीं, उल्टा लिख दिया हिंदी में। वोकैबलरी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वोकैबलरी? क्योंकि मैथ्स के टर्म्स नहीं है, ये चीजें हमें बच्चे को समझानी है। अब आता है मैथमेटिकल, अब ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ये ज्योमेट्री की चीजें भी नहीं है। अब बचा ए, ए ही आंसर, मैथमेटिकल आइडिया। यानी कि जो ये चीजें हैं, इनके द्वारा हम बच्चे को मैथ समझाएंगे, मैथ्स के आइडियाज को बच्चों के सामने समझाएंगे। ठीक है, तो अब लोगों को समझ में आ गया, आंसर ए होगा इसका। बी नहीं होगा। ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय कौन सी चीज है इसमें? ज्यामितीय को तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ज्योमेट्री की कौन सी शेप है इसमें? कोई है ही नहीं। तो गणितीय विचार, गणित के कंसेप्ट्स को हम बच्चों को, एक टाइप से आइडियाज, कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट चीजें, इन चीज पिक्चर से दिखा सकते हैं, रिटन सिंबल से दिखा सकते हैं, बोलकर पढ़ा सकते हैं, लिखकर पढ़ा सकते हैं, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से जोड़कर मैथ के आइडियाज को हम बच्चों के सामने पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। देखो, अब सबने सही दे दिया, पर कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। जल्दी दो आंसर, जल्दी जल्दी। सोल्विंग मैथमेटिक पजल, ये पजल वाला क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है, ध्यान रखना। बच्चों से पजल क्यों करवाए जा रहे हैं, पजल वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। अब 10th में फिर कंफ्यूजन रह गई। इसमें तो कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये करिकुलम है नहीं। करिकुलम में तो भाई बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ ये चार पांच पांच चीजें करिकुलम में नहीं होती है। वोकैबलरी ना, तो ये मैथ की शब्दावली है। ठीक है, अब आंसर बचा कि इसमें ज्योमेट्री की भी कोई चीजें नहीं पूछी है। देखो मैंने किस तरीके से आंसर निकाला है, वो आइडियाज है मैथ को किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 5 तरीकों से हम पढ़ा सकते हैं। अब 9th का भी सी क्यों नहीं होगा भाई? इसमें नोट पूछा है। पहली बात तो 9th का सी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें नोट पूछा है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। 11th का आ रहा है, देख लेती हूं। सोल्विंग मैथमेटिकल पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प्स इन, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में, नहीं, पहचानना तो है ही नहीं, आइडेंटिफाई तो करना ही नहीं है। छात्र को मनोरंजित करने में, मनोरंजन नहीं करना है। पजल के द्वारा प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीख जाते हैं। तो आंसर हो गया सी। अनलर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप करना। देखो, अनलर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखी हुई चीज को भूलना सीखना, तो ये तो करवाना ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब सबका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12।
देखो भाई, एक बात जरूर सीख लो, मैथ्स पेडागोजी में वैन हीले का डायग्राम जरूर आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो मैं ना आप लोगों को मैथ्स पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो जरूर कर लेना, पेपर में आएंगे ही आएंगे, आज ही बता दूंगी मैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैन हीले ही है, जिससे आना ही आना है क्वेश्चन। मैथ्स पेडागोजी में कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को लिख लेना। वैन हीले के ज्यामितीय विवेचना के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? उदाहरण बताओ कौन सा किसका है? एनालाइज, यानी कि फर्स्ट लेवल। पहला लेवल 0 है, दूसरा लेवल है एनालाइज फर्स्ट, एक तरीके से। सीमा नो दैट आइसोलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड, टू इक्वल एंगल बाय 3 स्ट्रेट लाइन। देखो मुझे तो पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया, पढ़ते ही आंसर मुझे समझ में आ गया है। अब आप लोग आंसर दो। और भी देख लेते हैं। देखो सीमा बता रही है आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसकी दो साइड तो इक्वल है, टू एंगल इक्वल है, ठीक है, और वो 3 लाइनों से क्लोज है। ये तो एग्जाम्पल हो गया एनालाइज का। सारे बता देते हो कौन सा किसका है। सीमा आइडेंटिफाई अ शेप एज ट्रायंगल, सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है। पहचान करती है तो विजुअलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन कर रही है ना। विजुअलाइजेशन आइडेंटिफिकेशन एक ही स्टेज है, जिसको जो 0 लेवल जिसको हम बोल सकते हैं। सीमा नो दैट आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्री बिकॉज इट्स एंगल मस्ट बी इक्वल। ये कह रही है आइसोसेल्स ट्रायंगल इसलिए सिमेट्री है क्योंकि उसके एंगल इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टीज को समझने संबंध बता रही है, एंगल की वजह से उसकी साइड्स इक्वल है। तो ये हो गया लेवल 2। रिलेशनशिप बता रही है, रिलेशनशिप लेवल की बात उन्होंने की है। सीमा रिकॉग्नाइज दैट ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल आर ट्रायंगल बट ऑल ट्रायंगल्स, ये भी रिलेशनशिप बताया जा रहा है, ये भी लेवल 2 है रिलेशनशिप। जैसे बता दिया ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो ये रिलेशनशिप लेवल है। देखो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ। चलो आप लोगों ने पूछ भी लिया तो बता ही देती हूँ, थोड़ा सा इधर करके आगे। वैन हीले क्वेश्चन जरूर आएगा भैया से ने ज्योमेट्री शेप्स को बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है। 5 तरीके बताए हैं। लेवल 0 विजुअलाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन, भी विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। विजुअलाइजेशन में बच्चा आकृतियों को बस आइडेंटिफाई कर देगा, आइडेंटिफाई कर देगा जैसे, और वो भी अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर। जैसे ये है, बच्चे ने बोल दिया कैप या ट्रायंगल, इसको बोल दिया, बस इसकी प्रॉपर्टीज बच्चे को नहीं पता एक भी। लेवल नंबर फर्स्ट एनालाइज, यानी कि विश्लेषण। कई बार तो यहां से सीधा एक क्वेश्चन ही आएगा। सलमा होगी बेटा, क्लास क्यों नहीं होगी? देखो विश्लेषण का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज बता देगा, बस प्रॉपर्टीज बताएगा। यानी कि ये बता देगा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड इक्वल है और 2 साइड 2 एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल है। बस स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक बता दी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के आधार, यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर शेप को समझना, यानी कि शेप को प्रॉपर्टीज के आधार पर समझना। याद कर लो एक एक लाइन, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूं आज। दूसरा लेवल नंबर 2 रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लेवल।
इसको बोला जाता है संबंध। इसमें बच्चा रिलेशन वो प्रॉपर्टीज के आधार पर कंपैरिजन करेगा, संबंध बताएगा दूसरों को। देखो प्रॉपर्टी शेप्स को लिख लो ये बात, प्रॉपर्टीज के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर कंपेयर करेगा, रिलेशन बताएगा, और भाई डिफ्रेंशिएट भी करेगा। कंपेयर डिफ्रेंशिएट एक ही बात हो गई। रिलेशनशिप भी बता देगा। ये बता देगा रेक्टेंगल सभी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, पर ट्रायंगल सभी ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये ज्यादातर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये दो ध्यान रख लेना। लेवल नंबर 3 है डिडक्शन लेवल, निगमन। इसमें बच्चा डेफिनेशंस को समझता है, थ्योरम्स को समझता है, ठीक है, प्रूव करता है चीजें। बड़े लेवल का बच्चा हो जाता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बच्चा, डेफिनेशंस को समझ लेता है, फॉर्मूला कैसे बना है समझ लेता है, बड़ी लेवल की चीजें अब समझने लगता है। एक लास्ट और है लेवल नंबर 4 रिगर लेवल। रिगर भी बोल देते हैं, एक्सियोम भी बोल देते हैं। रिगर लेवल चिंतन स्तर। इसमें बच्चा पीएचडी होल्डर आएगा, रिसर्चर, खुद का कुछ बनाएगा, खुद की कोई थ्योरम बना दी, खुद का कुछ बनाना, ये बड़ा सिस्टम आ जाता है। पूरे सिस्टम को समझ के अपना कुछ बना देना, तो एक बार जरूर कर लेना इसको। तो इसका आंसर तो होगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, जैसे ये दोनों चीजें हो गई रिलेशनशिप की, ये हो गई विजुअलाइजेशन की। ट्रायंगल के बारे में करेक्टरिस्टिक्स बता दी, उसकी विशेषताएं बता दी, और विशेषता के आधार पर ट्रायंगल को समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। हाँ महक बिल्कुल सही आपने पकड़ा। लास्ट लेवल पे बच्चा खुद का कुछ बनाता है। जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपने मास्टर्स कर ली, जब आप पीएचडी करोगे तो खुद की अपनी कुछ चीजें बनाकर करते हो ना उसको। संजीव बेटा बार बार तो एक चीज नहीं हो पाएगी, आप दोबारा देख लेना। एक क्वेश्चन यानी कि पक्का है इस वाले लेवल से, ध्यान रख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहिए लेवल लगाने सीख ले। हाँ लास्ट लेवल पे वो खुद बनाएगा, इतना बिल्कुल कंफर्म हो गया है। और ज्यादातर आप लोगों का क्वेश्चन भी इन दो लेवलों से पूछा जाता है, लेवल फर्स्ट और सेकंड से, जीरो से भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्कूल क्या होता है, पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रगतिशील शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, कंस्ट्रक्टिविस्ट होने चाहिए, संरचनात्मक होनी चाहिए, बच्चे को कार्य करने का अवसर दिया जाए, बच्चा चीजों को खुद से करे। बताओ क्या होगा, एक्टिव एक्सप्लोरर, देखो फॉलोवर तो होगा नहीं, एक्सप्लोरर होगा, एक्टिव ही होगा, पैसिव तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया है बताओ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया है जॉन ड्यूवी ने। किसने दिया है भाई, जॉन ड्यूवी ने दिया है, लिख लो। अमेरिकन है, अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने बोला है क्या, डेमोक्रेटिक एजुकेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा दो, प्रजातांत्रिक शिक्षा दो, बच्चा खुद से चीजों को करे, छूट दो बच्चे को। ठीक है, हाँ इंक्लूसिव भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और जॉन ड्यूवी ने बोला शिक्षा एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर, त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने एक बुक लिखी है क्या, और ये किसके समर्थन करते हैं, प्रैग्मेटिज्म का समर्थन करते हैं भाई, ये परियोजनवाद, बच्चों को परियोजना प्रोजेक्ट वर्क दो,
प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा बच्चों में सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। एक सीधा सीधा कहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण करना ही आज की शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, हाँ बेटा मैं जरूर बताऊंगी पुष्पेंद्र आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, लिख लेना। और ये मैंने कल परसों की क्लास में, शायद कल की क्लास थी जो मॉर्निंग में, उसी में करवाया है। हाँ मैं वो आप लोगों को बता दूंगी। साक्षी बड़ा शॉर्ट में चलने लग गए हो। उदैजा, सोमिक, वफा। हाँ कल भी मॉर्निंग में शायद 7, 7:30 वाली क्लास में लूंगी, कल एक ही क्लास लूंगी, या तो ये वाली होगी या मॉर्निंग वाली होगी। 14, देखो देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था बेटा, इसको तो गलत मत करो, कल की क्लास में करवाया था। और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। करेक्टरिस्टिक, देखो फ्लुएंसी का मतलब होता है किसी कार्य को फ्लो में करना। इलेबोरेशन का मतलब है जब किसी कार्य को, जैसे आपने कोई कार्य किया, अब वो किसी को आप बहुत अच्छे से समझा पाओ भाई जो आपने कार्य किया है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता, लचीलापन भी बोल सकते हैं, यानी कि जब आप कोई काम करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजों का समावेशन होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई फोन बनाया, फोन में बहुत सारे फंक्शन है, कोई चीज बने उसमें अलग अलग चीजें भी हैं, तो ये क्रिएटिविटी की है। और क्रिएटिव बच्चे में कौन सा चिंतन पाया जाता है? डाइवर्जेंट, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये ना सीटेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट, ये हर बार आता है। यानी कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन जो होता है भाई, वो किसने दिया है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जेपी गिलफोर्ड ने। ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है आप लोगों के लिए। इसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं, आउट ऑफ बॉक्स। देखो फंक्शनल फिक्सनेस एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी लिख लो, ये नेगेटिव वर्ड है। यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब है आपको एक कार्य करने का तरीका बता दिया, बस आपको उसी पैटर्न को फॉलो करके करना है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी आता है, जीनियस बच्चे में भी यही वाला पाया जाता है। ठीक है, चलो ईगोसेंट्रिज्म किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का कंसेप्ट है ये। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट करो। शिखा बेटा, ये पेपर 2 के क्वेश्चन है, ये सारे पेपर 2 से ही मैंने लिए हैं। ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस है ये, रिक्वायर शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? स्टैंडर्डाइज करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी, रिजिड एटीट्यूड ऑफ ऑथोरिटी, प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है शारीरिक रूप से जिस बच्चे को दिक्कत होती है, जिसके शरीर में दिक्कत होती है, उसको बोला जाता है। कई बच्चे होते हैं ना भाई जिसको पोलियो हो रखा हो, उसको बड़ी दिक्कत आएगी पढ़ाई करने में, शारीरिक रूप से है बस, मानसिक रूप से नहीं है। तो देखो
ऐसा आंसर तो कभी भी नहीं देना कि भाई उसको स्पेशल स्कूल में भेज दो, नहीं, कभी नहीं भेजना बच्चे को। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, कि भाई ऐसा एटीट्यूड रहना कि ये बच्चे को नहीं पढ़ाना, इन बच्चों को सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, इनको स्पेशल में ही भेजो, ये रिजिड एटीट्यूड हो गया, तो ये भी कभी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज करिकुलम का मतलब हो गया बस एक ऐसा करिकुलम है जो सबको फॉलो करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। परंतु जो ये बच्चे होते हैं, आधारभूत अभिगम्यता चाहिए इनको, यानी कि भाई इन बच्चों को फिजिकली बहुत दिक्कत आती है चीजों में, तो उनको फैसिलिटी दो। ठीक है, आंसर सही है बेटा। अमर आपका गलत है, डी सही कर लेना। स्पेशल स्कूल वाला आंसर कभी नहीं देना, चाहे बच्चा कैसा ही हो। ठीक है। डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज एज, चलिए बताओ डिसलेक्सिया क्या होता है। ये दोनों के लिए है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की पेडागोजी मैथ की सेम होती है ऑलमोस्ट। चलो आंसर दो। जल्दी बताइएगा आंसर। आंसर आप लोगों को शायद मिल गया है। बताओ क्या आंसर होगा भाई। पहली बात तो सीधा सीधा आंसर है इसका, ही लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग, बस पता चल गया। मेंटल आईक्यू के आधार पर, जिसका माइंड मेंटली रिटार्डेड वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत कम होता है। साइको सोशल डिसऑर्डर वो होता है मनोसामाजिक विकार, जिसको भाई जॉब मिलने में दिक्कत आती है। ठीक है। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी, यानी कि वो बाल्यावस्था की सामान्य डिसेबिलिटीज जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आप लोगों की मंडे को होगी, स्पेशल क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ जी नीलिमा, बिल्कुल होगा, डेली होगा, वहां पर नहीं रुकेगा। अभी आप लोगों को मिल जाएगा। आज सुबह भी मैथ्स पेडागोजी की क्लास हुई है। सेवनटीन का है बी, सीग्रेशन एंड लेबलिंग। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। देखो इंक्लूसिव टीचिंग है, समावेशी अध्यापन, समता। देखो समता क्या मतलब क्या होता है, समता होती है रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन, आरक्षण देना। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है। आरक्षण देना यानी कि कुछ जो नीचे वर्ग, कुछ वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक सहूलियत देना, रिजर्वेशन, ताकि वो भी आगे बढ़ सके।
हो गई। सीग्रेशन एंड लेबलिंग तो कभी भी नहीं करना है इन बच्चों को, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। सिस्टेमेटिक असेस। चलो अब नेक्स्ट करो। जल्दी जल्दी, हिंदी पेडागोजी आप लोगों की हो चुकी है। हम्म। शालिनी वो क्लास में जरूर लूंगी, आप बार बार। When students learn a behavior through observation, the first step of that process is that they must। जब छात्र एक व्यवहार का अवलोकन द्वारा सीखते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? देखो, ये बंडूरा का क्वेश्चन है। बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। उनकी लर्निंग को ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोला जाता है, मॉडलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। उनका जो सबसे पहला है, देखो उनके 4 स्टेप है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। 4 स्टेप है उनके। चारों स्टेप लिख लो, मैं आपको लिखवाई देती हूँ। पहला स्टेप है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, फोर्थ है मोटिवेशन। 4 स्टेप दिए इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहला होता है अटेंशन, रिमेंबर द एक्शन। तो रिमेंबर हो गया रिटेंशन। ठीक है, ये 4 स्टेप जरूर लिख लेना। ओरिजिनेटर ऑफ प्लेवे मेथड, खेल विधि के जनक। देखो, प्राइमरी क्लास में खेल विधि वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। खेल विधि के जनक है फ्रोबेल, और कहां के निवासी है? जर्मन के। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग अलजेब्रा एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीज गणित पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन सा है? बीज गणित पढ़ाने की बात की गई है। एलजेब्रा, एलजेब्रा को ना प्रैक्टिकल मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, प्ले से भी नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे भी नहीं, इक्वेशन मेथड से पढ़ाया जाता है। एलजेब्रा में इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन मेथड से पढ़ाया जाएगा। निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, पूछा है। देखो, नहीं है पूछा है तो रटना, रटना तो नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ रोटिंग, यानी कि रटने का सिद्धांत। ये सब रटना भी एक बहुत नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू टीच थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो लेक्चर मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल देके बच्चों को नियम समझा देना। तो आंसर इज डी, बच्चों को एग्जाम्पल समझाना, एग्जाम्पल के बाद नियम बता दो, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो एग्जाम्पल टू रूल बच्चे के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। डिडक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन भाई एक टाइप से टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये दोनों कैसे मेथड है? टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड कभी भी नहीं आएगा, आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। एक अध्यापक की कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विधि जो है कि एक विज्ञान के अध्यापक को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाएंगे भाई, स्ट्रक्चर पढ़ाना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है नहीं, इवेल्युएशन अप्रोच मेथड कुछ होता नहीं है। तो फ्लावर को डेमोन्स्ट्रेट करके हम उसको पढ़ा सकते हैं। इंस्टा आइडिया बेटा मेरी, मोटिवेशन मैजिक बाय प्रीति। आपको यहां पर भी मिलेगी ये पीडीएफ, इस क्लास के बाद मिल जाएगी, सुबह वाली और अब की। द कंसेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बाय बेस्ट। बीज अंकुरण का को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है?
काफी बच्चे बार बार इंस्टा आईडी पूछ रहे हैं, तो प्रीति टोकस के नाम से एक मेरी है मेन, पर आप लोगों के लिए मैंने एक अलग बनाई है, उसका नाम है मोटिवेशन। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, उस पे फालतू के मैसेज आते हैं। मोटिवेशन मैजिक बाय प्रीति, आप इसको भी कर लेना। आपको अगर कोई कमेंट करके क्वेश्चन पूछना है तो इस पे मुझे क्वेश्चन शेयर करना, इस पे, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को रिप्लाई इसी पे कर पाऊंगी। मोटिवेशन मैजिक बाय प्रीति, और इसमें मेरी और मेरे बेटे की आईडी वो फोटो लगी हुई है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ। पल्लवी, बफरिंग हो रहा है। नेक्स्ट 24 का है डी, बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन। हाँ सबसे बढ़िया है जिसमें बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। जिस क्वेश्चन में बच्चा एक्टिविटी करेगा वही आंसर सबसे बढ़िया होता है। ओके चलो, सभी ने आंसर सही दिया है, डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों ने बी भी दिया है, बी नहीं होगा। शोइंग, देखो शो करने से बढ़िया बच्चों से वो एक्टिविटी परफॉर्म कराओ। पेडागोजी यही होती है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट मेथड का हमेशा आएगा, इसको ध्यान रख लेना। फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड जरूर आता है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किल पैट्रिक ने 1918 में, किल पैट्रिक ने ये मेथड दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए टीचर वांट टू, रामायण को हमेशा स्टोरी मेथड से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। रामायण देखो, कई बार हमें टॉपिक को देख के आंसर देखना है। वैसे फील्ड ट्रिप भी अच्छा है, पर फील्ड रामायण को फील्ड ट्रिप से हम पढ़ा ही नहीं सकते। लेक्चर मेथड सबसे बोरिंग मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ टीचिंग व्हेन टीचिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अ टीचर ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरर विद ऑल द स्टूडेंट। सभी बच्चों ने एक एरर किया है, किसमें किया है? एलसीएम में। एरर देख लिया एलसीएम का है, तो एलसीएम वाला ही आंसर होगा। हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। पहले बच्चे को कंसेप्ट समझाओ एलसीएम का, क्योंकि बच्चा किसमें गलती कर रहा है? एलसीएम में ही, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड का जनक कौन है? अभी पढ़ा था, आर्मस्ट्रॉन्ग। कुछ क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ छोटे होते हैं। चलो नेक्स्ट, अंशु अगर क्वेश्चन नंबर 22 नहीं समझ में आए लास्ट में पूछ लेना। अब आगे बढ़ गए हैं। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त अर्थमेटिक, वो भी प्राथमिक लेवल की बात कर दी ना। प्राथमिक लेवल पर हमेशा प्ले वे मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को खेलने में मजा आता है, खेल खेल के द्वारा पढ़ा दो, तो प्राथमिक कक्षा के लिए प्ले वे मेथड ज्यादा अच्छा है। एक अध्यापिका ने क्षेत्र मिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र शामपट पर लिख दिए। इससे पता चलता कि वह कौन सी विधि का अनुसरण कर रही है, जल्दी बताओ। और आप लोग ना ये भी ध्यान कर लेना, इंडक्टिव और डिडक्टिव से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है मैथ्स पेडागोजी में। पेपर 2 में भी आता है, पेपर फर्स्ट में भी मैथ्स पेडागोजी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन दोनों से, ठीक है। एक बार मैं अभी आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चे को करने हैं। 30 का बताओ।
प्ले मेथड। 29, 30। बिल्कुल सही। डिडक्टिव अप्रोच है, एग्जाम रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं ना, रूल टू एग्जाम्पल। सारे नियम ऊपर लिख दिए, फिर बच्चों को एग्जाम्पल दे रहा है, और ये एग्जाम्पल टू रूल है, एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों। उदाहरण से नियम, कई बार आता है नियम स्थापित करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, इस वाले मेथड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के पेपर में मैथ्स पेडागोजी के लिए, सिर्फ पहले मैथ्स पेडागोजी के बताऊंगी जो आपको करने हैं। पहला तो आप लोगों को करना है मैथ्स का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैन हीले, वैन हीले का टॉपिक, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, एक से दो बेशक हो जाएं। ठीक है, तीसरा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इससे भी मैथ पेडागोजी में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार का। ठीक है, तीसरा चौथा मेथड से, यानी कि मेथड्स भी हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई मेथड है वैसे तो, पर मैथ्स पेडागोजी में ज्यादातर इंडक्टिव और डिडक्टिव से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ जो जो मैंने करवाया। फिर जॉर्ज पोलिया की एक थ्योरी है इसमें, जॉर्ज पोलिया, वो जरूर कर लेना, एक नंबर यहां से भी आ जाता है, आता है कई बारी। फिर आता है बच्चे जो एरर करते हैं, एरर्स, ज्यादातर प्लेस वैल्यू वाला आता है, एलसीएम वाला आता है, एलसीएम वाला, और एक आपका आता है भाई पैटर्न वाला। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और 7 टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक आता है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट, ये जरूर आप खुद से कर लेना। रचनात्मक और रूपात्मक और योगात्मक आकलन भी बोल सकते हैं इसको, फोर, ऑफ, एज और इन लर्निंग जरूर आता है एक क्वेश्चन, यहां से आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो का जरूर आता है क्वेश्चन, पोर्टफोलियो जैसे हो गया, या तो पोर्टफोलियो आता है या फिर आएगा आपका एनेक्डोटल, टोटल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड से क्वेश्चन जरूर आता है, ज्यादातर पोर्टफोलियो और इसमें ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 टॉपिक है आपका टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने पढ़े हैं, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जरूर आता है। और फिर आपका टेस्ट आ गया, रिकॉर्ड आ गया, और आपका आएगा भाई इसमें एक टीचिंग लेवल्स, टीचिंग लेवल आप जरूर कर लेना, 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड मोरिसन, तीनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आएगा 11वां टॉपिक, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, कल परसों ही कराया था, प्रथम पीढ़ी के बालक, जरूर आता है क्वेश्चन। मैराथन शायद मैं इस सैटरडे को करा दूं आप लोगों की, चाहे सैटरडे को कराऊंगी या फिर वेडनेसडे को होगी। फिर आएगा आपका डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी,
ठीक है, और फिर आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है। समावेशी शिक्षा, बेटा हनीफ एक क्वेश्चन फॉर्मेटिव और समेटिव छोटा टॉपिक ने बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को कराएं, चलो देख लेंगे वो, मैं अभी थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगी, पर हर बच्चे को ये टॉपिक्स खुद से कवर करने हैं। ठीक है, टैग वर्ड्स, टैग वर्ड्स बेटा नेगेटिव वर्ड्स को देख लेना, वो मैं एक अलग क्लास में, कल की क्लास में बताऊंगी। चलो एक और पीडीएफ हमें करनी है अभी। ठीक है, सैटरडे को नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों की शायद, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक हैं। सुनीता ने इतने लिए, जसिका ने इतने लिए। आगे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबाउ टेबल अबाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही कथन को पहचानिए। सुनीता हैज स्कोर्ड more marks than Jessica in all subject except language. सब में उसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, बस लैंग्वेज को छोड़कर। देखो क्या बात है, सुनीता इधर है, जसिका, सुनीता has scored more marks than Jessica in all subject except the language। देखो भाई, इसमें भी कम है, इसमें भी जसिका के ज्यादा है, और इसमें मैथ को छोड़ के लिखना चाहिए था, तो ये हो गई स्टेटमेंट गलत। सुनीता एग्रीगेट मार्क इन मैथ एंड साइंस आर मोर जसिका एग्रीगेट मार्क इन सब्जेक्ट। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंक से अधिक है। जसिका हैज मोर स्कोर देन सुनीता इन 3 सब्जेक्ट। द एग्रीगेट मार्क ऑफ सुनीता एंड जसिका वुड हैव बीन इक्वल इफ जसिका हैज स्कोर्ड 17 मोर मार्क्स। जल्दी बताओ फर्स्ट का क्या होगा। लो ये टेबल भी देख लो एक बार। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। देखो बिराज होता क्या है, कुछ कंटेंट इधर उधर साइंस में हो गए, मैथ्स में हो गए, ये सारे कंटेंट्स आप लोगों को मैं करा चुकी हूं। बी नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर डी आएगा। यदि जसिका ने 17 अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता जसिका के कुल बराबर होती। ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि रचनात्मक परिक्रिया का नहीं है। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग द क्लास बाय असेसिंग लर्नर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये तो अच्छी बात है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, या अनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। सेकंड का आंसर बताओ।
देखो, नोट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना जिसमें बच्चा अपने अनुसार काम करे। देखो, ये तो है ही अच्छा आंसर, बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। अनकरेजिंग इंट्यूटिव सॉल्यूशन। इंट्यूटिव सॉल्यूशन का मतलब है जो बच्चा खुद से सॉल्यूशन दे रहा है उसको भी एनकरेज करना चाहिए, चाहे गलत दे चाहे सही दे, वो बात अलग है। पर अगर बच्चा कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो करना पड़ेगा। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका। भाई एक आपने निर्धारित तरीका दे दिया तो बच्चा उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, बस वो फॉलो कर रहा है, फॉलोवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद पेरीमीटर 50, व्हाट आर फैक्टर ऑफ 25, डिफाइन पेरीमीटर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन शायद आगे भी है, एक बार देख लो क्वेश्चन। एक टीचर ने 4 क्वेश्चन पूछे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनके सम 8 है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसका पेरीमीटर 50 है, फैक्टर बताओ 25 के, डिफाइन पेरीमीटर। ए एंड बी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, सी एंड डी आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी बताओ, एक बारी देख लो, दोनों देख लो साइड में। देखो, फाइंड टू नंबर हुज नंबर इज 8, 2 + 6, ठीक है। देखो ऐसे घनी 2 + 6, 1 + 7, 3 + 5, 4 + 4, ठीक है, 0 + 8, ये भी आंसर हो गया ना सबका अलग अलग। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, ओपन एंडेड जिसके एक से ज्यादा आंसर है। ड्रॉ अ ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल बताओ जिसका पेरीमीटर 50 है। अलग अलग तरीके की बच्चा बता सकता है, आइसोसेल्स भी बना सकता है, अलग अलग बना सकता है। तो ये भी हो गया ओपन एंडेड। पर 25 के फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर बताओ 25 के। 5 से गया 5, 5 से गया 1, 5 5 1, ठीक है। तो 25 के 3 ही फैक्टर है, ये क्लोज्ड हो गया। पेरीमीटर को डिफाइन करना है, रटने वाले आंसर हो गए, तो ये भी क्लोज्ड हो गया। तो 2 ओपन एंडेड है, 2 क्लोज एंडेड है। देखो अब स्टेटमेंट कौन सी सही बैठ रही है। ए और बी ओपन एंडेड है, सी एंड डी क्लोज एंडेड है, तो आंसर भी यही है, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर होते हैं, क्लोज एंडेड जिसमें एक या 2 ही आंसर होते हैं मैक्सिमम। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, क्रिएटिव थिंकिंग का इंडिकेटर है, स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर फ्री कैलकुलेशन, रिकॉल। रिकॉल वाला आंसर कभी नहीं होगा। अगर बच्चा एरर फ्री कैलकुलेशन कर रहा है तो उसने प्रैक्टिस से किया, ये सब स्टैंडर्डाइज भी नहीं होगा। प्रॉब्लम को पोज करना, यानी कि बच्चों के सामने प्रस्तुत करना प्रॉब्लम को, ये क्रिएटिविटी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वट एट वट लेवल ऑफ वैन हीले स्पेशल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अ चीले इज लाइक टू एक्सेप्ट दैट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। देखो ये मैंने अभी बताया था ना, एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये कौन से लेवल पर बच्चा बता पाएगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है ना कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ट्रायंगल है, बट हर ट्रायंगल आइसोसेल्स नहीं हो सकती, ये बात भी होगी। एक टाइप से क्या बताइए, जल्दी बताओ आप लोग, आरती, फटाफट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे बता पाएगा, दो आकृतियों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। देखो मैंने अभी बताया था, आपने गलत किया है मोहम्मद, ठीक है, अभी कराया था ये क्वेश्चन और यही एग्जाम्पल दिया था। जब भी आप गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल, या तो आपने ध्यान से नहीं सुना है, ध्यान से सुनना जरूरी है। देखो एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी में जीरो जोड़ो तो वही संख्या आ जाए, जैसे 4 में क्या जोड़े कि वही आइडेंटिटी आ जाए, तो जीरो जोड़ो, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, ये लिख लो। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, जीरो, जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट
बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशन, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ठीक है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद और वार्तालाप सम्मिलित है। ऑर्ग्यूमेंटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित के अधिगम में देखिए आर्ग्यूमेंटेशन, तर्क वितर्क बहुत अच्छा होता है। कल्चर हैज नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम, बताओ क्या आंसर सही लग रहा है? कल्चर से करेक्ट है। देखो भाई कल्चर का भी थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है, कल्चर यानी कि एक टाइप से सोसाइटी हो गई, सोशियो कल्चर, सोसाइटी और कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने नो लिख दिया, डी काट दो जिसमें भी है, इसमें है और ए और बी सी तीनों ही सही आंसर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्यामितीय ज्योमेट्री नीड टू बी लिमिटेड, लिमिटेड नहीं करना है। प्रॉपर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप, ये तो सही है, ये भी गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, 9th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, निशा, राखी, प्रथना। 8th का हो गया, अब 9th का बताओ। सड़क विक्रेता और दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताया। दे आर नॉट यूजफुल टू सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये बात गलत है, ये सही है, अच्छी बात है, इन्होंने नेगेटिव लिख दिया है। दे आर एम्बिगियस एंड इलॉजिकल, वे अस्पष्ट और असंगत होते हैं, ये भी गलत है। दे हेल्प इन डेवलप अल्टरनेट स्ट्रैटेजी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। ये जो चीजें होती हैं इनसे भी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है। जल्दी बताओ। 9th का है 4, बिल्कुल सही। थोड़े से क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 10 हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिमीय स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट डेवलप कर सकते हैं? और लीस्ट पूछा है, विकसित होने की सबसे कम संभावना। ड्रॉ पिक्चर टू रिप्रेजेंट डाटा, वर्किंग ऑन 10 ग्राम, आइडेंटिफाई द नेट ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप, आइडेंटिफाई द नेट ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप, 2 बार दे दिया है। हिंदी और इंग्लिश में अलग होना चाहिए। सिमेट्री को पूछना है, ये सिमेट्री है, आइडेंटिफाई द सिमेट्री। जल्दी बताओ क्या होगा। सुधीर, बहुत जल्दी आ गए हो आप और आकर पूछ रहे हो मैम क्लास नहीं चल रहा है, चल रहा है बेटा। देखो सबसे कम पिक्चर को रिप्रेजेंट करना, आंकड़ों को निरूपित रूप से बस दिखा दो, दिखाने से बच्चे समझने लग गए, ये सबसे कम है। सिर्फ बच्चों को दिखा दो, बच्चे पैसिव लिसनर की तरह सुन लेंगे। 10 ग्राम से भी हम बच्चों को एक्टिविटी द्वारा चीजें समझा सकते हैं, शेप्स दिखाएंगे और सिमेट्री चीजें दिखाएंगे, तो बच्चे को बहुत मजा आने वाला है इन चीजों में। ठीक है। 3 गुणा 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? चलो प्रदीप आंसर। हाँ, वेरी गुड। 3 गुणा 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3/5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, या रिसाइटिंग टेबल, रिसाइट वाला आंसर नहीं होगा, फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर।
नहीं, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग। जल्दी बताओ क्या आंसर इन सब में से सबसे सही लग रहा है। बेटा 10 ग्राम एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसके द्वारा हम बच्चे को प्लेस वैल्यू ऑपरेशन सिखाते हैं मैथ्स के, ठीक है। देखो स्किप काउंटिंग तो जब सिखाएंगे ना जब बच्चे ने भाई 3 और 5 को सीख लिया होगा। इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट के द्वारा कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। कुछ 3 के हैं कुछ 5 के हैं, तो उससे बच्चा एक्टिविटी से सीख रहा है। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रिया पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। नहीं है कौन सा? द प्रॉब्लम चूजन शुड बी रियलिस्टिक, ये तो सही है। सेकंड है सिंपल एग्जाम्पल विद स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन अप फर्स्ट। आगे देख लेते हैं। कंक्रीट मटेरियल में बी यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। ओनली वन मेथड ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एम्फेसाइज्ड। क्या होगा देखो, जिसमें आता है ओनली वो हो जाता है नेगेटिव वर्ड, तो इसमें नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव पे ही जाना है। ये भी सही बात बोल रहा है वैसे तो। अब बच्चे सोचेंगे सेकंड क्यों नहीं है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरणों को पहले लो भाई। पहले सरल से कठिन जाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाना है, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है और नहीं पूछा है। कई बार बच्चे ना आंसर देख के आंसर देते थे, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा आंसर है, ये भी ये भी। नहीं पूछा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही आप लोगों को आंसर देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज। देखो कार्डिनल नंबर से क्वेश्चन जरूर आएगा। कार्डिनल नंबर होता है जिसमें टोटल करके हम बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, गिव मी 4 बुक्स, यानी कि मुझे चारों की चारों बुक दो। और अगर मैं बोलूं गिव मी 4th बुक, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, यानी कि ऑर्डर में चौथी बुक दो। एक ही बुक मिलेगी चौथे नंबर की। माई ऑफिस इज ऑन द 4th ऑफ दिस बिल्डिंग। ऑफिस कौन सी बिल्डिंग पर? 4th, तो ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। माई सन रैंक 4th, 4th नंबर हो गया तो ऑर्डिनल। द 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, चौथा चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो ये भी क्या हो गया? 4th, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है ये, ऑर्डर में चौथा। 4 टीम पार्टिसिपेट इन टू शो, 4 टीम ने, टोटल आ गई ना तो एक कार्डिनल नंबर हो गया। एक क्वेश्चन यहां से भी जरूर आएगा, लिख लेना भाई। मैथ्स पेडागोजी में आता है ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर वाला पेपर 2 में आता है, ठीक है। पेपर 2 में आता है ये वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। सदैव, ऑलवेज वाला भी नेगेटिव हो जाता है। देखो सदैव कैसे बढ़ेगा? 2 मल्टीप्लाई -2 कर दूं तो ये तो -4 आ गया ना, घट गया। स्टेटमेंट हो गई गलत। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर डिक्रीज इट्स वैल्यू। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर मान सदैव, सदैव आ गया ना, कम होता है, हमेशा नहीं होता है कम, ठीक है। जैसे क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो 1 से, 1 से डिवाइड कर दिया तो 2 ही आ गया ना, जरूरी थोड़ी है हमेशा कम हो। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 हैज ऑलवेज 0। यूनिट पर 10 आएगा, किसी जैसे 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर मैं 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 22.5 आंसर आया ना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आया तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स ऑफ डिवीजन, बिल्कुल सही। मल्टीप्लीकेशन किसका इनवर्स होता है? डिवीजन का, ये बात सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। पहला है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी इज नॉट अ मैथमेटिकल स्किल। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मैथमेटिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट है मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद द सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर। बताओ क्या है इसका आंसर?
लास्ट क्वेश्चन है, शायद एक और बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। शुद्ध कथन कौन सा है? बढ़िया बताना है। मैथमेटिक, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, अनुमान लगाना ही मैथमेटिक्स स्किल नहीं होती। गलत हो गया, पहले काट लेते हैं। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद द सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर। मैथ को सिर्फ एक प्रोसीजर से ही किया जा सकता है? नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही प्रोसीजर नहीं होता। नेक्स्ट है मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मैथ को सिर्फ हम फॉर्मूले से ही सोल्व कर सकते हैं? नहीं, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, बिल्कुल सही। मैथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न होता है। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब देखो क्या होता है, जो दोनों तरफ एक ऐसी लाइन खींचो दोनों तरफ सेम आए। एंगेज स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिस्कशन, अनकरेज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो इसका आंसर सबसे बढ़िया वो होगा जिसमें बच्चा एंगेज होगा। एंगेज स्टूडेंट पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी में होगा, पेपर फोल्ड कर करके बच्चा सिमेट्री को ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है भाई, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आप खुद से करा चुकी हूं, सारे क्लियर कर लेना। और एक बात ये भी है, आप लोगों को ना अब खुद के नोट्स होने चाहिए, रिवीजन पे फोकस करो। अब कल क्लास होगी शायद मॉर्निंग में 7 बजे होगी या 9:30 बजे, एक ही क्लास कल होगी। और इसके बाद मैं आप लोगों की मैराथन क्लास लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी।